सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा तृतीयो भागः अष्टम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। इसमें हम पढ़ेंगे नवमः पाठः सप्तभगिन्या। सप्तभगिन्या का अर्थ होता है 7 बहनें। नवम पाठ मतलब चैप्टर नंबर 9। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। बाड़म का अर्थ होता है बहुत अच्छा, पठनीयम का अर्थ होता है पढ़ना है, ज्ञातुम का अर्थ होता है जानने के लिए, कति का अर्थ होता है कितने, चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24, पंचविंशति का अर्थ होता है 25, भगिनी का अर्थ होता है बहन या सिस्टर, अष्टविंशति का अर्थ होता है 28, केंद्र शासित प्रदेशः का अर्थ होता है केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य का अर्थ होता है अतिरिक्त, बहुतु का अर्थ होता है अच्छा, समवायः का अर्थ होता है समूह, प्रथितः का अर्थ होता है प्रसिद्ध, प्रतीकात्मकः का अर्थ होता है सांकेतिक, प्रतीकः धन आत्मकः, कदाचित का अर्थ होता है संभवतः, साम्यात का अर्थ होता है समानता के कारण मतलब साम्यात यानी समानता के कारण, उक्तोपधाना का अर्थ होता है कही गई उपाधि से या कारण से, उक्त धन उपाधिना, नामनी का अर्थ होता है नाम में, संशय का अर्थ होता है संदेह यानी शक, अपरतः का अर्थ होता है दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणय का अर्थ होता है क्षेत्रफल से, लघुनी का अर्थ होता है छोटे, गुण गौरव दृष्टिया यानी गुण एवं गौरव की दृष्टि से मतलब उसमें क्या गुण है और क्या महानता है उसकी दृष्टि से, बृहत्तराणी का अर्थ होता है बड़े, स्वाधीनः का अर्थ होता है स्वतंत्र, स्वधन आधीना यानी स्वतंत्र स्वयं के अधीन होना, स्वायत्तीकृतः का अर्थ होता है अपने अधीन किए गए, महत्वधायिनी का अर्थ होता है महत्व को रखने वाली महत्वपूर्ण, महत्वधन अधायिनी, श्रुत मधुर शब्द यानी के सुनने, श्रुत यानी सुनना, मधुर शब्द यानी सुनने में मधुर शब्द, प्रभृतिभिः का अर्थ होता है आदि से, विहितम का अर्थ होता है विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपभिद यानी प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संपभिद्ध यानी प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि यानी बहुत समृद्ध, भारत वृक्ष यानी भारत रूपी वृक्ष में या पर, भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प बका सदृशानी यानी पुष्प के गुच्छे के समान, हृदया का अर्थ होता है प्रिय या हृदय को प्रिय लगने वाली, रम्या का अर्थ होता है रमणीय, साविहित मनसा का अर्थ होता है सावधान मन से, ऊर्जास्विनः का अर्थ होता है ऊर्जा युक्त, पर्व परंपराभि यानी पर्वों की परंपरा से, परिपूरितः यानी पूर्ण या भरे पूरे, सम अभिनंदनीयम यानी स्वागत योग्य। अगला देखिए पृष्ठ, समीचीनः का अर्थ होता है बहुत अच्छा और स्वलीला कला भी का अर्थ होता है अपनी क्रिया एवं कलाओं से, निशानतः का अर्थ होता है पारंगत या निपुण, वंश वृक्ष निर्मितानाम यानी बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्तः यानी प्राप्त, बहाकर्षकः यानी बहु धन आकर्षक यानी कि अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक। ये तो शब्दार्थ है, आप इनको कंठस्थ कीजिएगा। सप्तभगिनिया जो पाठ है उसमें प्रत्यय का प्रयोग अधिकाधिक किया गया है, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं शब्द के। सप्तभगिनिया यह एक उपनाम है मतलब उपनाम दिया गया है इसको।
उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्ति उपाधि दी गई है, यानी नाम रखा गया है सप्तभगिनी। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है, यानी कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, ऐसी प्राकृतिक दृश्य है यहाँ का सौंदर्य। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य, यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है, मतलब प्रस्तुत पाठ रचा गया है। ठीक है, तो देखिए, अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका कहती है कि सुप्रभात। छात्र सुप्रभातम सुप्रभातम, छात्र कहते हैं सुप्रभात सुप्रभात, छात्रगण कहते हैं। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम, ठीक है, आप आज क्या पढ़ोगे, पढ़ना चाहते हो या क्या पढ़ना है। छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, ठीक है। वदत, बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं, या बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा, सायरा नाम की लड़की कहती है चतुर्विंशति महोदया, 24 महोदया, यानी कि 24। सिल्वी, नाही नाही महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, नहीं नहीं महोदया 25 राज्य है, ऐसा सिल्वी कहती है। अध्यापिका, अन्यों को अपि, अध्यापिका कहती है कि अन्यों कोई भी, मतलब दूसरा कोई बताना चाहता है। स्वरा, मध्य एव, स्वरा बीच में ही कहती है। महोदय में भगिनी कथ्यति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, स्वरा बीच में ही कहती है कि महोदय, यानी कि मैम, मैं भगनी, यानी कि मेरी भगनी, कथ्यति यानी कहती है यद अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 28 राज्य है। इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अभी वर्तमान समय में हमारे 29 राज्य है। ठीक है, तो एतरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, हमारे 28 राज्य हैं, और इनके अलावा एतरिच्य यानी इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, और इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश भी है। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, अध्यापिका कहती है कि तुम्हारी बहन सही जानती है, तुम्हारा सम्यक जानाती यानी सही जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानिथा यूयम एते यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानां एकाः समवाया सप्तभगिन्या इति नाम्ना प्रतीतो अस्ति। तो अध्यापिका कहती है कि तुम्हारी बहन ठीक जानती है। क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का समूह है जो 7 बहनें के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा टीचर पूछती है, अध्यापिका पूछती है बच्चों से। अगला पृष्ठ देखिए। सर्वे स आश्चर्यं परस्परं पश्यन्त, सभी आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सप्तभगिन्या, और कहते हैं कि 7 बहनें। निकोलस कहता है कि इमानी राज्यानि सप्तभगिन्या इति किमर्थ कथ्यन्ते। निकोला कहता है कि ये सब राज्य 7 बहनें क्यों कहे जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यानी कि यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां सम्याद इमानी उक्तो उपाधिना प्रथितानि, यानी कि
सही सॉरी यानी कि यह प्रयोग सांकेतिक है। संभवतः सामाजिक व सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता से यह उपाधि या प्रसिद्ध है। फिर समीक्षा। समीक्षा कौतूहलम में ना खलु शांति गच्छति। समीक्षा कहती है कि मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है, मतलब मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। स्रवतु तावद यत् कानि तानि राज्यानि। मैं सुनिए तो वो कौन से राज्य हैं। मुझे कौतूहल है, शांत नहीं हो रहा है मेरी जिज्ञासा की, सुनाइए वो कौन से राज्य है, ऐसा समीक्षा कहती है। तो अध्यापिका कहती है शृणोतु, सुनिए। अद्वयम मात्रयम चेवना त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूह अयम भगनी सप्तकम मातम मत्तम। यानी के 2, 3 और 1 तथा 3 ये युक्त 2 या 3 अक्षरों का विस्तार आगे दिया गया है। यह 7 राज्यों का समूह भगनी सप्तक माना गया है, ऐसा अध्यापिका कहती है। इत्थम सप्तभगनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। यानी कि इस प्रकार भगनी सप्तक में ये 7 राज्य हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। यानी कि असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि ये हैं। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तन्ते। यद्यपि यानी कि जबकि क्षेत्रफल में ये लघूनि वर्तन्ते यानी छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। और गुण और गौरव की दृष्टि से यानी कि इनका जो गुण है और जो महानता है उसकी दृष्टि से ये बड़े हैं। सर्वे कथम कथम, सभी कहते हैं कैसे कैसे। तो अध्यापिका कहती है इमा सप्तभगिन्या स्वयं प्राचीन इतिहासे प्रायास्वाधीना एव दृष्टा। यानी कि ये 7 बहन अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही दिखती है। न केनपि शासकेन इमः स्वयातिकृता। यानी कि किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेकः संस्कृति वैशिष्ट्यम भारत भूमो एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति। यानी कि किसी भी शासक ने इसे अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति का विशेष महत्व वाली या इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व वाली है। फिर तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्ता। तन्वी कहती है कि यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ, मतलब कब प्रयोग हुआ यह शब्द। तो अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दोऽयम। यानी कि सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 270तमे वर्षे। यानी कि शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनपि प्रवर्तितः। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में किसी ने फैलाया। इस समय ने अस्मिनेव काले एतेषां यानी इस समय राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। यानी कि इस समय फिर इन राज्यों एतेषां यानी इन राज्यों का संगठन किया गया।
संगठन विहितम यानी संगठन किया गया। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, स्वरा कहती है कि दूसरी भी कोई विशेषता है इनकी। तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति, अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति यानी कि अवश्य ही है, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी यानी पर्वत पुष्प वृक्ष आदि प्राकृतिक जो प्राकृतिक संप्रदाय है सुसमृद्धानि सन्ति, जो प्राकृतिक जो संप्रदायों से सुसमृद्ध है, जिसमें प्रकृति की छटा अनुपम है। इमानी राज्यानि ये राज्य भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि यानी के जो यानी कि ये भारत रूपी वृक्ष और फूलों के गुलदस्ते के समान सुशोभित है। ये जो राज्य है, ये राज्य इमानी राज्य यानी ये राज्य भारत रूपी वृक्ष फूलों के गुलदस्ते के समान सुशोभित है। राजीव कहता है भवती गृहे यथा सर्वाधिक रम्या मनोरमा च भगिनी यानी कि राजीव कहता है भवती आप जैसे घर में बहन सबसे अधिक प्रिय है, रम्या यानी प्रिय या मनोरमा यानी प्रिय होती है, तथैव वैसे ही भारत गृहे अपि यानी वैसे ही भारत रूपी घर में सर्वाधिका यानी सबसे अधिक रम्या इमा सप्तभगिन्या सन्ति यानी कि वैसे ही भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे अधिक मनोहर है यानी मन को हरने वाली, क्योंकि प्राकृतिक छटा से अनुपम है, प्राकृतिक सुंदरता है इसमें। अध्यापिका मनस्यागता ते इयं भावान, अध्यापिका कहती है तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी, परम कल्याणकारी है, बहुत कल्याण करने वाली है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते। अस्तु अस्ति ताव वेदेताशां विषया किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सा विहित मनसा शृणोतु यानी के ठीक है, अस्तु यानी ठीक है, अस्ति यानी है, ठीक है, तव वेत्ते शाम यानी इनके विषय में किंचित यानी के कुछ भी, इनके विषय में कुछ वैशिष्ट्य मैंने विशेष कथनीय है। सा विहित मनसा शृणोतु, सावधान मन से सुनिए। जनजाति बाहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नागा मीजो प्रभृत्या बहवा जनजातिया अत्र निवसन्ति यानी कि यह प्रदेश जनजातियों से बहुल है, मतलब जनजातियों से भरा है। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ रहती है। अत्र निवसन्ति यानी यहीं रहती है। शरीरेण ऊर्जास्विन यानी शरीर से इस एतत् प्रदेश का बहुभाषी भी यानी शरीर से इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त है। समन्वितः यानी अनेक भाषाओं से युक्त है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। पर्व परंपरा भी, और पर्व यानी कि त्योहार परंपराओं वाले परिपूतः स्वलीला कलाभिश्च निष्णता सन्ति यानी के भाषाओं से युक्त अनेक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं वाले और अपने कर्तव्यों में
यानी कि स्वलीला यानी अपने कर्तव्य जो है उनमें हुनर है और कलाओं के में कुशल हैं। मालती, मालती कहती है महोदया तत्र तु वंश वृक्षापि प्राप्यन्ते। मालती कहती है कि वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते। उस प्रदेश में, हाँ, इस प्रदेश अस्मिन् यानी कि हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानाम यानी हस्तकला की बाहुल्यम वर्तते यानी हस्तकला की प्रधानता है। वस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। यानी कि यहाँ पर वस्त्रों व आभूषणों से लेकर घर के निर्माण, गृह निर्माण यानी घर को बनाने के लिए प्रायः बांस, जो बांस रहता है उसकी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। बांस के पेड़ से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है। प्राचुर्यम यानी अधिकता। सांप्रतम वंशोद्योगम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवोप्तो अस्ति। यानी कि अब यहाँ का बांस उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि पा चुका है। अभिनवः भगिनी प्रदेशोऽयं बहवा आकर्षका इति प्रतीयते। अभिनव कहता है कि बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है, मतलब आकर्षित करने वाला है। सलीम किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या यह प्रदेश भ्रमण के लिए उचित है? समीचीनम यानी उचित। तो सर्वे छात्रा उच्चैः, सभी छात्र जोर से कहते महोदये आगामिनी अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम इच्छामः। आने वाले, महोदया या मैम, आने वाले यानी आगामी अवकाश में यानी कि छुट्टियों में हम वहीं जाना चाहते हैं। वयम यानी हम सब, तत्रैव यानी वहीं, गन्तुम इच्छामः यानी जाना चाहते हैं। स्वरा भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी, भवत्या यानी आप, और अपि यानी भी, भवत्यापि यानी आप भी, अस्माभिः यानी हमारे, सार्धं चलतु हमारे साथ चलिए। अध्यापिका रोचते मह्यं विचारः। अध्यापिका कहती है यह विचार मुझे प्रिय है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपका विचार। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। बहुत सुंदर लगता है वहाँ पर, स्वर्ग के जैसा है ये राज्य का भ्रमण। ठीक है, तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।